मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही की गोयली चौराहे पर बने फ्लैट 8 साल बीतने के बाद भी लोगों को नहीं मिल सके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में रेरा के ऐसे फ्लैट का प्रपोजल बनाया गया था, जिसमें लोगों का काफी पैसा इन्वेस्ट कराया था, लेकिन समय पर फ्लैट निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। हाल ही में नवनियुक्त सांसद लुम्भाराम चौधरी ने भी नगर परिषद को ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इंसाफ न मिलने के बाद पीड़ित न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को मतलब आवास देने थे, अभी तक उनको आवास भी नहीं मिला है। और मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इससे संबंधित कार्रवाई करे और सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो लोगों के साथ में सलाह किया गया है उसे उचित न्याय दिलाए। आवास योजना में हम लोगों ने गरीब लोगों, तबके और मध्यम वर्गीय लोगों ने जो आवंटन से मिला था सरकार की योजना का, लेकिन हम 7 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और भारी भरकम ब्याज भर रहे हैं, जिससे मैंने मेरे खेत बेचकर वो बैंक में हम ब्याज भर रहे हैं। आज ऐसी मुश्किलें, आज हम रोड पे हैं और हम भाड़े के मकान में रह रहे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। 5 दिनों से रेस्क्यू टीम को दे रहा है चकमा। रविवार को भी 2 पशुओं का शिकार किया है। इससे पहले 3 लोगों की ले चुका है जान। आर्मी के ड्रोन भी तेंदुए की लोकेशन नहीं लगा पा रहे पता। वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को जंगल में तलाश कर रहे हैं। तो आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। इससे पहले 3 लोगों की जान ले चुका है ये आदमखोर पैंथर और अभी भी इसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को जंगल में तलाश कर रहे हैं। 5 दिन से रेस्क्यू टीम को चकमा दे रहा है ये आदमखोर तेंदुआ। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा ग्राम पंचायत के 3 गांवों में आदमखोर पैंथर का आतंक है। अब तक 3 लोगों का शिकार कर चुका है। पूरे इलाके में दहशत है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। जरूरी काम से निकलना भी पड़ता है तो ग्रुप बनाकर निकलते हैं। वन विभाग और आर्मी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। नाइट विजन दूरबीन से 19 सितंबर की रात 3 लोकेशन पर निगरानी की, लेकिन लेपर्ड का सुराग नहीं मिला। गोगुंदा तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर छाली ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। यहाँ के घने जंगल में आदमखोर लेपर्ड रहता है और 2 दिनों में 4 हमले छाली ग्राम पंचायत में ही हुए हैं। छाली ग्राम पंचायत के 20 से 25% हिस्से में करीब 6000 की आबादी रहती है। बाकी एरिया में पहाड़ी और घने जंगल हैं। बसावट ऐसी कि एक तरह से लोग जंगल के बीच में ही रह रहे हैं। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला। कमला सुबह 11 बजे जंगलों में बकरियां चराने जाती थी और शाम को 5 बजे वह घर
को लौट के आती। ये वही जंगल है जहां पर वो रोजाना सुबह 11 बजे जंगल बकरियां चराने जाती थी, उसके बाद शाम को 5 बजे घर लौट के आती थी। लेकिन 19 सितंबर को वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव जाड़े में मिला, जहां पर उसका एक हाथ कटा हुआ था तो शरीर बुरी तरह से नोच रखा था। दूसरा शिकार 19 सितंबर को भेवड़िया गांव के खूमा राम को लेपर्ड ने मार डाला। उंडीथल गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर भेवड़िया गांव के पैंथर ने दूसरा शिकार किया। पैंथर ने खूमाराम गमेती का शिकार किया। खूमाराम खेत से बकरियों को लेने गया था, तब उस पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। 20 सितंबर को एक बार फिर बेड़ा गांव से 3 किलोमीटर दूर मलेरा खुर्द में खेत में बैठी महिला पर लेपर्ड ने हमला किया, लेकिन महिला के शोर मचाने के बाद लेपर्ड वहां से बाहर निकला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। 20 सितंबर को ही शाम 6:30 बजे उमरिया गांव की हमेरी भील पर पैंथर ने हमला कर दिया और इस बार वो फिर सफल हो गया। पैंथर उसे जबड़े में दबोचकर झाड़ियों में ले गया और उसने हमेरी भील को नोच खाया। दूर खड़े थे तो यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा वो घास में गया तो हम वहाँ से वापस जहाँ बैठा था वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हम पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ के देखा तो घास से सीधा मक्की के अंदर घुस गया। मक्की के अंदर घुसने के बाद हमने मक्की में पत्थर वगैरह फेंके, वो तो मक्की से वापस दूसरी मक्की में घुसा। दूसरी मक्की में घुसने के बाद सर हमको दिखाई नहीं दिया। 2 दिन में 3 मौतों के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। ये तीनों हमले एक ही लेपर्ड ने किए हैं या अलग अलग, ये जांच की जा रही है, लेकिन घर से निकलना अब मुश्किल हो चुका है। कब और कहां से पैंथर बाहर आ जाए और इसका अगला शिकार कौन बन जाएगा, ये पूरे खौफ गांव में फैल चुका है। एक सुबह एक और लोकेशन पर मतलब पैंथर का मूवमेंट मालूम चला तो हमने वहाँ पे पिंजरा लगा दिया। 3 ट्रैकिंग टीम उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से आ रखी हैं, तो उनको हमने तीनों अलग अलग लोकेशन पर भेज रखा है। हमारी टीम्स जो है वो मौके पर तैनात है जहाँ पर पहले घटना हुई है उसके आसपास, जिससे कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट लगता है तो वो वहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। बाकी हमारे साथ कुछ जवान यहाँ पर हैं। आर्मी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिन्होंने यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस का भी सिस्टम कर रखा है। गोगुंदा पैंथर के डर से थर-थर कांप रहा है। पैंथर के मुंह इंसानों का खून लग चुका है, इसीलिए वो बार बार हमला कर रहा है। गांव के आसपास घने जंगल हैं। यहाँ लेपर्ड की अच्छी खासी आबादी है। वन विभाग और आर्मी टीम सर्च ऑपरेशन चलाकर लेपर्ड की तलाश कर रही है। वन विभाग के आला अधिकारी रात भर जंगलों के पास ही डेरा डाले रखे हैं। टीम के साथ लेपर्ड के मूवमेंट पर भी नजर रख रहे हैं। 4 दिन पहले एक बच्ची की बॉडी मिली, 16 साल की बच्ची थी, और ये देखने में आया कि किसी जानवर के द्वारा उसका खाने का उसका प्रयास किया गया और इसकी वजह से उसकी डेथ की स्थिति पैदा हुई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। उसके पश्चात नेक्स्ट डे एक व्यक्ति था करीब 46 साल का, उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया। उससे नेक्स्ट डे जो है एक महिला थी करीब 50 साल के आसपास, तो उसके ऊपर भी लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया, ऐसा ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। इवन आगे से भी भिखारी वगैरह पधारे हैं, तो चारों जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं 3 दिनों से, रात दिन एक कर रहे हैं ताकि उसको पैंथर को कैप्चर किया जा सके। लोगों में विश्वास जो पैदा करने का जो तरीका है, हम भी उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ रात दिन एक कर रहे हैं। इवन नाइट विजन कैमरे वगैरह या नाइट विजन के जो भी ड्रोन्स वगैरह जो मंगवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा,
उसके आधार पे भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए। अब इस साल की बात करें तो अब तक पैंथर 9 लोगों की जान ले चुका है। 30 मई को राजसमंद के देलवाड़ा इलाके में लेपर्ड 2.5 साल के मासूम को खा गया था। 23 जून को उदयपुर के झाड़ोल में महुआ बीनने गए लक्ष्मी लाल पर लेपर्ड ने हमला कर मार डाला था। 29 जून राजसमंद के राजनगर में पैदल जा रहे मजदूर रण सिंह को लेपर्ड ने मार डाला था। 16 अगस्त को उदयपुर के फलासिया में स्कूल जा रहे 10 साल के बच्चे को लेपर्ड ने मार डाला था। 26 अगस्त को राजसमंद के राजनगर बकरियां चराने गई रकमा भील को भतीजी के सामने जबड़े में दबोच कर ले गया था। 8 सितंबर को उदयपुर झाड़ोल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई मीरा बाई को लेपर्ड गर्दन से घसीट कर ले गया। 19 सितंबर को 16 साल की कमला को लेपर्ड ने मार डाला, उसका बायां हाथ खा गया। 19 सितंबर भेवड़िया गांव में खेत पर गए खूमा राम को लेपर्ड ने मार डाला। 20 सितंबर उमरिया गांव में खेत पर काम कर रही महिला हमेरी को मार डाला। लगातार पैंथर के हमलों के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन भी किया, एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए। शुक्रवार को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आज छाली ग्राम पंचायत में जो घटना हुई 2 तरह की, हमारे यहाँ पे कल एक बच्ची को जो शेर ने पकड़ा और आज एक और हमारे यहाँ से 60-65 साल के हमारे यहाँ के बुजुर्ग भाई है, उनके ऊपर हमला किया। आज 2 घटना हो गई और उसके बाद में आज सभी गांव वासियों ने यहाँ पे रोड जाम किया और मांग की है कि हमारे जो सबसे पहली तो मांग है कि इस पैंथर को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग रहने वाले जंगल में खेतीबाड़ी करते हैं और बाहर निकलते थे। एक वो 2 घटनाएं पहले हो गई है और ऐसी नहीं घटना नहीं, वो तुरंत पकड़ने की मांग की है सबने। वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही है, उस वजह से आज 24 घंटे के अंतर में 2 जनों की घटना हुई। पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बताया था कि सर पैंथर घूम रहा है, आप आकर के पकड़े, उनकी लापरवाही है। फिलहाल पैंथर को पकड़ने के लिए 2 ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेंदुए के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया है। 3 जिलों से ट्रैंकुलाइज टीमें बुलाई गई हैं, लेकिन आदमखोर तेंदुआ अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।